DFCCIL गुड्स ट्रेन के लिए स्पेशल कॉरिडोर। ये हम जो दिख रहे हैं वो इसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई राइट हैंड साइड में मेन लाइन पैसेंजर की लाइन है और लेफ्ट हैंड साइड में नई लाइन दो आने की और जाने की यानी अप एंड डाउन का गुड्स ट्रेन का लाइन डाला गया है। बेनिफिट ये मिलेगा कि जो गुड्स ट्रेन आएगी वो अपने अलग रेलवे ट्रैक से जाएगी, तो दो फायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि गुड्स ट्रेन ज़्यादा स्पीड से जा सकेगी, तो माल सामान की डिलीवरी जल्दी हो सकेगी, और पैसेंजर लाइन जो है उसमें भी ज़्यादा ट्रेन या फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए एक और फोटोग्राफ है, ब्रिज बना हुआ है हमारे यहाँ तापी नदी पे भी ऐसा ही ब्रिज बना है। OWG कहते हैं, ओपन वेब गर्डर। ये OWG कई फाटक के ऊपर डाले गए DFCCIL के अंदर। तो उसमें फ़ायदा ये मिला कि जो भी ट्रेन है मेन लाइन यानी कि बम्बई से दिल्ली, बम्बई से तकरीबन दिल्ली पकड़े तो सूरत के आजू बाजू में जो भी फाटक है वो सब फाटक निकल गए, सबके ऊपर एक ब्रिज बन गया। अभी सब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक गुड्स ट्रेन की जो स्पीड यानी लंबाई है वो 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, और उसमें डबल कंटेनर यानी कि एक के ऊपर एक कंटेनर लगाया जाता है, और उससे उसकी कैपेसिटी होती है 12,000 टन यानी कि 12,000 गुनिया 1,000 उतना किलो वजन एक साथ एक ट्रेन लेके जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट लॉन्च हुई है क्योंकि पूरी की पूरी नई लाइनिंग है, तो सिग्नल सेफ्टी और ये सब भी बिल्कुल नया डाला गया है। देखो ये बताया गया है डबल स्टैक यानी कि एक के ऊपर एक कंटेनर डाले जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसमें कई सारे रोड और रिवर के ऊपर ब्रिज बनाए गए, टनल बनाई गई, वाइडक्ट बनाए गए। ये OWG कहते हैं, ओपन वेब गर्डर। तो उसका लॉन्चिंग हुआ, ये कई जगह पे काम हुआ है कि ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही या आज भी वो जो एक ट्रेन निकली न्यू पार्डी यानी कि बलसार के पास, वहाँ पे चीकू का प्रोडक्शन होता है। वो दिल्ली के मार्केट में जाने के लिए अगर ट्रक में जाएगा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन ट्रेन के अंदर फटाफट निकल जाएगा। तो एग्रीकल्चर और का भी जल्द डिलीवरी हो सकता है। हमारा पूरा एरिया टेक्सटाइल का है, तो टेक्सटाइल का भी पार्सल मान यहाँ पे स्पीड में हम लोग पहुँचा सकते हैं और कम कीमत में। तो स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि हमको इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, 3rd लार्जेस्ट। एक्सपोर्ट के लिए हम देखा जाए तो इसको JNPT यानी कि बम्बई का जो पोर्ट है, बंदर लोग गुजराती में कहते हैं, तो पोर्ट के साथ बंदर के साथ यानी पोर्ट के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी यानी कि बीच वाला पूरा इलाका कवर हो जाता है। तो ये ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये देखिए आप, इसमें दिखाया गया कि इंजन के साथ में डबल कंटेनर है यानी कि ये लोको यानी कि इंजन की भी खुद की ताकत बढ़ जाती है, और रेलवे ट्रैक भी नए हैं, सिग्नल नए हैं, तो वो काफ़ी स्पीड से जा सकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पहले गुड्स ट्रेन की तकरीबन उनकी जो उसकी जो स्पीड होती थी वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर्स होती थी, क्योंकि उनको वेटिंग काफ़ी करना पड़ता था। उसको टारगेट है कि 100 तक लेके जाए यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर को कवर कर सके। सबसे ज़्यादा ये मिलेगा कि 50, ये लिखा गया है 50 तक का 50% ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बढ़ जाएगा यानी कि आधे समय में वो पहुंच जाएगी। तो एग्रीकल्चर लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चीकू जैसी चीज़ें अभी कैरी आएगी, आम के लिए भी सप्लाई जल्दी हो जाएगा, बराबर है। तो कॉस्टिंग और ये सब बढ़ जाएगी, और एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर कोई फैक्ट्री अगर दिल्ली में माल बनाता है और अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो बम्बई के पोर्ट से वो आसानी से यानी कि स्पीड से वो डिलीवरी भी कर पाएगा और फास्ट काम होगा। ये मैं अभी उडना के स्टेशन पे हूँ, न्यू उडना रेलवे स्टेशन है सूरत कड़ोदा रोड पे। तो इसमें ये सब इंफॉर्मेशन है। ये देखिए फिर एक बार यहाँ पे दिखाया गया है DFCCIL गुड्स ट्रेन के ऊपर 12,000 टन की कैपेसिटी है, और एक टन तकरीबन 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है। ये जहाँ पे उडना स्टेशन है यहाँ पे भी 4 ट्रैक है यानी कि दो मेन लाइन के, 2 लूप लाइन के। लूप लाइन की भी लंबाई दोनों साइड यानी कि मेन लाइन के आजू बाजू में वो भी 3 किलोमीटर लंबा है यानी कि 2 ट्रेन साइड पे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एनर्जी वो जो ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यही होगा कि वो जो फ्रेट यानी माल सामान की जल्दी अच्छी तरह से डिलीवरी कर सकते हैं। थैंक यू।